राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। बिना हनुमान जी महाराज की कृपा के कोई राम जी की चरणों में जा ही नहीं सकता। राम जी के द्वारे पर तो वही रहते हैं। एक जन तो कह रहा है, हमें तुलसी बाबा ने लिखी है कि होत न आज्ञा बिन पैसारे, तो का पैसा चढ़ाना पड़ेगा तब आज्ञा होगी। बोले नहीं नहीं रे भैया, पैसा को मतलब तेरे लिए पैसा होगा। यहाँ पैसा शब्द नहीं है, पैसारे। पैसारे का अर्थ पैसा नहीं है, यहाँ पैसारे का अर्थ है जो पसर गया। एक होता ना भैया जो तो पसर गया, अब नहीं जाओगा जी, माने पूरी तरह से जो शरणागत हो गया है, जिसने अपनी मैं को मिटा दिया है, उसके लिए रामदूत सदा मदद करने वाले होते। एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊं, बहुत सुंदर कहानी, छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक ब्राह्मण देवता थे, पूजा पाठ अपनो जहां तहां करते रहते तो बड़ो अच्छा लगता। और घर को गुजारो अपना थोड़ा बहुत चलते ही रहते। हुआ यूं कि बेटी का ब्याह सिर पे आ गया, और बड़े अच्छे घर में बेटी का ब्याह, रिश्ता जो है पक्का हो गया। अब अच्छे घर में रिश्ता पक्का हुआ है, सम्मान अनुरूप वो कुछ मांगेंगे नहीं, पर व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेंगी। और मेरे जौरे तो इतना हथ नहीं है कि व्यवस्था बनाऊं, कहां ते दऊं, कहां लऊं, कहां करूं, समझ में नहीं आया। तो बगल में ही गांव के बाहर जंगल से में जाके एक पुरानो सो मंदिर हतो, बा में पहुंच गए। हनुमान जी महाराज, भोले बाबा, राम दरबार, ये सब वहां सजा हुआ था। माता रानी भी बैठी थी। वहीं एक पेड़ वेड़ लगे हुए थे, सो एक बरगद को पेड़ हतो, बाकी नीचे ने चौतरा बन रहा, साफ सफाई ही। जस्ट बगल में राम जी और हनुमान जी को छुआ छुआ छोटो छोटो मंदिरों। तो बैठ गए। अब और तो कुछ इंतजाम वो पे हत नहीं है। राम जी, तुम्हारी छोरी है, तुम्हें ही व्यवस्था बनानी है। देखो मैं तो कहां ते करके लाऊंगा, मुंह पे तो इतना नहीं होएगा कि छोरी को ब्याह है जाए। ऐसो कछु कृपा कर दो, कछु ना तो कोई उधार ही दे दे, धीरे धीरे करके चुकाए दूंगो, कम से कम लाली को ब्याह तो है जाएगा। और जब तक कहूं ते व्यवस्था नहीं बननी तो कहा करूं, राम जी को, हनुमान जी को कथा सुनाऊं। तो राम जी को रामायण सुनावे के ताई बैठ गए। 1 महीना को समय हो, पूरे दिन अपनो बैठ के ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी को सुनानी। बड़ी प्यारी राम कथा सुनाई पंडित जी ने। कोई आतो रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, मध्य का जमाना था, पुराने समय की बात है, चढ़ा जाता। रुपया 2 रुपया चढ़ा दी तो बड़ी बात, दिन भर में वही 10, 15, 20 रुपया इकट्ठे हो पाते। उनते कोई बितलाली को ब्याह होगा, तो सब गुल्लक में डालते जा रहे हैं। राम जी देखो जाइए जाके दे दूंगो ब्याह में, और अगर नहीं इंतजाम भया तो मैं तो जाऊं नहीं तुम्हारे चरणन में बैठा रहूंगा। सो आंखन में आंसू भर के रो रो के राम जी को कथा सुनाते। कथा को लगभग पूर्णाहुति को समय आवे को भयो 27वां 28वां दिना हो। राम जी ने हनुमान जी ते पूछी, बजरंगी, जब पंडित जी की छोरी को ब्याह होना है, कछु इंतजाम करो। बोले प्रभु आज ही करूं। सो एक सेठ माते रास्ता जातो, तो एक सेठ जी की गाड़ी बिल्कुल मंदिर के जोरे जोरे आके खराब भई। ऐसी खराब भई कि अब रात में तो कोई ठीक करवा हुए एक कर में ना मिलेगा।
तो सेठ जी ने सोची अटैची में करीब करीब 1.5 लाख रुपया है, कहूं रात में लूट लियो काऊ ने तो मुसीबत है जाएगी। तो अटैची लगाई अपनी छाती ते, इधर उधर देखने लगे तो वह मंदिर में थोड़ी रौनक सी दिखाई दी। बई में गए तो देखे एक पंडित जी अपनो मई राम जी के चरण में बैठे हैं। जब कथा पूरी भई तो सेठ जी ने प्रणाम करी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम भैया, कहाँ ते पधारे हो? जलपान की व्यवस्था करी। का बताऊं, मेरी गाड़ी खराब है गई है, रात्रि यहाँ विश्राम कर सकूं? हाँ भैया, और तो कछु मुंह पे व्यवस्था हाथ न है, नहीं पेड़ के नीचे मैं सो जाऊं हूँ। कथा में जो लोग आमे वो कछु कछु मधु के लिया में है, तो बई को कछु फल प्रसादी पड़ी है, भूख लगे तो जामे ते ले लो और विश्राम करो भैया। एक चटाई दे दी, सुबह चटाई पे मई राम जी के मंदिर के सामने तो पंडित जी सो रहे, इधर हनुमान जी को मंदिर और इधर वो सेठ जी सो गए, अपनी अटैची छाती पे लगाए। रात में फिर राम जी बोले, बजरंगी तने कछु व्यवस्था करी के ना करी? बोले ठाकुर प्रभु व्यवस्था है गई है। कल एक जजमान है 1.5 लाख रुपया चढ़ा रहा, 1.5 लाख वो 1.5 लाख और आ रहा है, लगभग 3-3.5 लाख की व्यवस्था कर दी है। सोईजा पंडित जी के ब्याह, छोरी को ब्याह अच्छे ते है जाएगा। अब ये बात सेठ जी ने सुन ली। सेठ जी ने सोची व्यापार तो कर भी जा रहे हूं जी, अच्छा मौका है। तो बोले देखो पंडित जी, कथा में चढ़ोतरी बढ़ोतरी कहाँ रही है? बोले भैया वही 10-20 रुपया आ जाए हैं। तो बोले ऐसा है, कल की जो चढ़ोतरी आवेगी वो पूरी मेरी और पूरी चढ़ोतरी मेरी, बाकी बदले में का नाम है मैं 5100 रुपया चढ़ा दूंगा। पंडित जी बोले काय चक्कर में पड़ रहे हो, यहाँ 10-20 रुपया ते ज्यादा आवे वारे नहीं है, तुम्हें कछु ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सेठ जी बोले बातें आपको का लेना देना, जे तो आप लिफाफा रखो, जो चढ़ोतरी आवे फिर बात देखियो मती। पंडित जी बोले जो तुम्हारी मर्जी। सेठ जी ने संजा तक कथा सुनी। आमत होएगा कोई जजमान, आमत होएगा कोई जजमान। संजा तक कोई जजमान नहीं आया। जब संजा तक कोई जजमान नहीं आयो, ड्राइवर बोलो सेठ जी गाड़ी सही है गई है, अब चलो। सेठ जी बोले अब तो हिसाब करके ही जाएंगे, यहाँ तो 5000 को चूना लगाया जा रहा है। सोचे कछु फायदा होगा, यहाँ तो मामला खराब हो जा रहा है। अब तो बात पूरी करके ही जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे। सेठ जी तो सेठ जी पक्के व्यापारी, अब ऐसे नहीं जाएंगे, घाटे का सौदा हो गया ये तो। रात में फिर हनुमान जी के सामने चटाई डाल के सोए, कान धर के सुन ले जी, दोनों फिर बात करेंगे। राम जी बोले बजरंगी का भयो? बोले बस न्यो समझ लो गैया पसरा गई ने पड्डा अड़गो। अच्छा ऐसो का भयो? बोले चढ़वा तो ले तो खाली 5,000 चढ़ाएवा ने, बाकी अटैची तो वही के जोर है। अरे सेठ जी को पता चली इनकी नजर तो मेरी अटैची पे ही है, कोई और जजमान आई वारो नहीं है। अरे तुम भगवानों के लुटेरे हो, ऐसा कह के कि यहाँ से मैं मूर्ति उखाड़ के फेंक दूंगा। हनुमान जी को घुसा मारवे लगो मूर्ति उखाड़वे के टाइम। सो जैसे ही वाने मूर्ति उखाड़वे के टाइम घूसा मारा, दोनों हाथ में चिपक गए, दोनों हाथ में ही चिपक गए। अब तो के छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पाम अड़ायो कि कैसे हाथ छूट जाए, तो पाम और हाथ दोनों चिपक गए। छोड़ो 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 छोड़ो, डकैत तो तुम भगवान नहीं हो। राम जी बोले बजरंगी कछु आवाज सी आ रही है तेरे कमरा में ते। हनुमान जी बोले कछु नहीं प्रभु,
थोड़ा इंतजाम कर रहा हूं, भूत पिशाचन न भगा रहा हूं, इंतजाम कर रहा हूं, भूत पिशाचन न भगा रहा हूं। अच्छा ठीक, प्रभु आप इतको सुनो ही मती। अरे रे तुम तो बड़े लुट। रात भर सेठ जी वहीं पड़े रहे इसी प्रकार। सुबेरे उनके हाथ पांव दोनों छूट गए। रात भर हनुमान जी की मूर्ति से चिपके 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 सेठ जी की जो विकार बुद्धि थी, जो वो दुनिया को लूटने वाली बुद्धि थी, वो हट गई। भगवान को लुटेरा कह रहे थे, बुद्धि में परिवर्तन आया। फिर बड़े सच्चे मन से प्रणाम किया, बड़े सच्चे मन से प्रणाम किया। और एक बात ध्यान में आई कि आज ये मेरी गाड़ी खराब न होती, यहां मेरा एक्सीडेंट ही हो जाता, तब भी तो मेरे ये पैसे लुट जाते। और इस जीवन का क्या भरोसा, अगर इनकी कृपा रहेगी तो ऐसी कितनी ही अटैची आ जाएंगी, और अगर इनकी ही कृपा नहीं तो जीवन कहां बचेगा। बाबा मुझे पता है आप बोलते हो, मुझे पता है आप बोलते हो, रात में राम जी से बात करते हो। अब मुझे समझ आ गई है, बस एक बार मुझे दर्शन दे दो। बहुत बुलाया नहीं आए। रोते रहे सेठ जी, रोते रहे। पंडित जी की अपनी कथा पूरी है गई, पोथी बांधवे लगे, प्रभु को प्रणाम करवे लगे, जो तुम्हारी इच्छा। और जागाम ते कहूं दूर चलो जाऊं, क्योंकि अब लाली को ब्याह तो करवे की मुंह पे कोई सामर्थ भई नहीं है। जैसे करेगी बाकी मैया कर लेगी, अब मैं कहा मुंह लेके जाऊंगो। छोरा वाले बड़े अच्छे हैं, मैं नहीं जाऊंगो तो अपने आप सब कर लेंगे। पर मुंह पे तो बिना कछु दिए लिए छोरी विदा करी नहीं जाएगी। राम जी जो तुम्हारी इच्छा। ऐसो सोच के कहूं दूर गांव जाते चलो जाऊं। और एक विचार तो ऐसो आवे लगो कि अब जब जीवन है राम जी के ही चरणन में चढ़ा दूंगो। सेठ जी बोले, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? आंखन में आंसू भरे हैं। कछु नहीं भैया, राम जी को कथा सुना ली, अब राम जी की शरण में जा रहे हूँ। अरे पंडित जी, जे राम जी बोले, जे रात को बात करे हैं। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? मैंने तो कबू सुनी नहीं, मैं तो कितने दिन आते जाई मंदिर में पड़ा हूं। सेठ जी ने आंख बंद करके कही, अगर सचमुच आप मुझ पर दयालु हो, अगर सचमुच मेरा जीवन भक्ति की ओर लगा रहे हो, तो बस एक बार दर्शन दे दो। और उस समय हनुमान जी ने मूर्ति में से हल्की सी झलक सेठ जी को दर्शन कराई। और सेठ जी ने कहा, पंडित जी कहूं जाओ मती, आपकी लाली को ब्याह पूरा मैं कराऊंगा। अपनी लाली को ब्याह जैसे कराऊं हूं, ऐसे मैं आपकी लाली को ब्याह कराऊंगा। पंडित जी बोले, आपको कैसे पता चली कि मेरी छोरी को ब्याह होने वाला है? सेठ जी बोले, अब जे बात बस छोड़ दो, आज आपकी लाली की बारात आ रही है ना, जल्दी चलो। ड्राइवर ते कई घर ना जा रहे, वहां फलाने गांव में जाएंगे, और देख जे सामान खरीद के लिए हो, कछु तो मेरे पास है, कछु तू व्यवस्था बना लियो। और पंडित जी की बेटी को ब्याह बड़े धूमधाम से भयो। विवाह करके पंडित जी फिर उसी मंदिर में आ गए और खूब लड़े ठाकुर जी से कि मैंने पूरे महीना कथा सुनाई, मोए एक दिन दर्शन ना दियो। और बस सेठ जी ते कहा बातें कर ली, मैं ऐसो पापी हो। तब राम जी बोले, दुखी मती हो, आप सूदे सूदे मेरे जौरे आते, सूदे सूदे मेरे जौरे आओगे तो कैसे बात बनेगी। सेठ जी हनुमान जी के जौरे है कि आए तो बात बन गई। अगर स्वामी को मनानो है तो पहले द्वार पर खड़े भय सेवक को मनानो ही पड़ेगा। और राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे।
बोलिए हनुमान जी महाराज की।